हेलो दोस्तों, एसएस क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं निक्की शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि दोस्तों हमारी कल की क्लास हुई थी जिसके अंदर प्रारूप समिति की प्रमुख सदस्य एवं अध्यक्ष के बारे में बात की, उसके निर्माण के बारे में बात की, किस प्रकार उसका निर्माण हुआ, किस किस ने उसमें भाग लिया, कितनी तारीख को उसका निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, इस बारे में हमने कल बात की थी। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। कल हमने बात की कि बी.एड. अम्बेडकर नरसिंह राव जिन्होंने प्रारूप समिति का ड्राफ्ट या फिर मसौदा तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, 29 अगस्त 1947 के दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और केवल उनसे एकमात्र क्या थे, कांग्रेसी थे। ठीक है दोस्तों, शहादुल्ला जो कि एकमात्र क्या थे, मोहम्मद शहादुल्ला एकमात्र क्या थे, मुस्लिम थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं बताया कि डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य आए थे। ठीक है दोस्तों, डीपी खेतान के स्थान पर कौन आए थे, टीटी कृष्णाचार्य। ठीक है दोस्तों, और बी एल मित्तल के स्थान पर कौन आए थे, एन माधव राव। कौन आए थे, एन माधव राव दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ और आगे मैं बताता हूँ, एक इसके सदस्य थे अलादी कृष्ण स्वामी। कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी और गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है दोस्तों, गोपाल स्वामी आयंगर इसके प्रमुख कौन थे, क्या थे, सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे की क्लास हम करते हैं कि प्रारूप समितियां कौन कौन सी थी, जो इससे संबंधित जुड़ी हुई समितियां कौन कौन सी थी, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। आगे की बात यह है कि दोस्तों संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के संघ संविधान एवं संघ शक्ति समिति के संघ संविधान एवं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, संघ संविधान समिति और संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आगे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, झंडा तदर्थ समिति, झंडे के निर्माण के लिए जो समिति थी उसके लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा समितियों का भार सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति उस समय वही थे। उन्होंने भारत के संपूर्ण एकीकरण के लिए अपनी जी जान न्यौछावर कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें ज्यादा समितियां दी गई, इन्हें महत्वपूर्ण और ज्यादा समिति इस वजह से दी गई क्योंकि ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत को एक जगह करने की समिति के लिए किसको बुलाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के लिए जो संविधान में निर्मित मौलिक अधिकार है तथा लोगों के अधिकारों के लिए भी किसको, सरदार वल्लभ भाई के लिए को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकार तथा उनके निर्माण, उनकी किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, इसके लिए भी अध्यक्ष को बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 2 थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कितनी थी, 2 थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 3 थी, क्यों, सरदार इनकी को समितियां दी गई। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति, ठीक है दोस्तों, ये उप समिति है। ठीक है दोस्तों, और ये है समिति जिसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कंफ्यूजन नहीं होंगे, मौलिक अधिकारों के लिए एक उप समिति का निर्माण होता है जिसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। और मौलिक अधिकारों के लिए जिस समिति महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, ये उप समिति थी। अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति, अल्पसंख्यक थे जिनके लिए उप समिति बनाई गई, अल्पसंख्यकों के लिए समिति थी जिसके प्रमुख अध्यक्ष तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, एस.सी. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, ये भी उप समिति है। नीति निर्देशकों की उप समिति, क्या सर, नीति निर्देशक क्या है, उप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है दोस्तों, अब मैंने पहले भी इस क्लास के बारे में चर्चा की थी, आज वापस इस बारे में कर रहा हूं चर्चा। इस प्रमुख क्लास से आपके 100 में से 100% एक क्वेश्चन आता होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि यह महत्वपूर्ण इसलिए संविधान निर्माण के बाद 1947 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है जो आजादी का वर्ष था। ठीक है, संविधान निर्माण से पहले की बात है जो 29 अगस्त, लगभग 14 दिन बाद की, क्योंकि 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, देश आजाद। ठीक है, 29 अगस्त को इस समिति का गठन हुआ। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका गठन ही क्यों किया गया, क्योंकि
ये संविधान प्रांत को एक जगह करने की जिम्मेदारी, ठीक है, मौलिक अधिकारों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। अगर ये समितियां नहीं होती तो पूरे भारत को एक जगह नहीं किया जा सकता था, पूरे राजस्थान को भी एक जगह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण अध्यक्ष, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में सामने आए थे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से आज मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। श्री राम राम, जय श्री राम। ठीक है दोस्तों।